हेलो द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक यू वर्सेस देम फीलिंग्स की रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है एक दूसरे के लिए। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसीलिए एनर्जीज आप दोनों के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। जबरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पर्सन ए की रीडिंग होगी, स्प्रेड होगा। राइट हैंड साइड में पर्सन बी का स्प्रेड होगा। आपको देखना है दोनों में से कौन से स्प्रेड की एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है। दूसरा स्प्रेड आपके पर्सन का हो सकता है। अगर दोनों में से कोई भी एनर्जीज आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो ये रीडिंग आप स्किप कर सकते हैं। हम पर्सन ए की एनर्जीज में टैप इन करने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन में पर्सन ए की फीलिंग्स क्या है पर्सन बी के लिए। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। रिवर्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स और म्यूचुअल एनर्जी में आया है 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ऑलराइट, अब हम पर्सन बी की एनर्जीज में टैप इन करने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें पर्सन बी की क्या एनर्जी है पर्सन ए के लिए हमारे व्यूअर के कनेक्शन में। हमारे पास सबसे पहले आया है द चैरियट इन रिवर्स, 3 of swords in reverse, death in reverse, 2 of cups in reverse, 8 of wands, the high priestess in reverse, 9 of pentacles in reverse, 5 of wands, the hermit, म्यूचुअल एनर्जी में आई है 2 of swords की एनर्जी। ऑलराइट, तो इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूँ पर्सन ए को लग रहा है कि ये कनेक्शन एक सक्सेसफुल कल्मिनेशन की तरफ बढ़ रहा था। सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा चल रहा था और चीजें बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने के दौरान ही किसी आर्गुमेंट की वजह से, किसी कन्फ्लिक्ट की वजह से, बातचीत के दौरान किसी तरह के मतभेद की वजह से इस कनेक्शन में दूरी आ गई और पर्सन ए को अब अपनी पास्ट एक्शंस पर बहुत अफसोस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जिस तरह से चीजों को बिगड़ने दिया उसमें उनकी भी गलती है। उनको रियलाइजेशन हो रही है कि वो बातें संभाल सकते थे, वो चीजों को बिगड़ने से रोक सकते थे। पर्सन ए पर्सन बी को एक बहुत केयरिंग इंडिविजुअल की तरह देखते हैं। उनको आशा है कि इस कनेक्शन का समय सुधरेगा, सही समय का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने इस बीच में अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए हैं। पर्सन ए ड्रीमी वर्ल्ड में जीने वाले इंसान हैं। इनको लगता है कि पर्सन बी तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, तब तक मैं आने वाले बाकी चॉइसेस को भी एक्सप्लोर कर लूं। इनकी एनर्जी इस तरह की है। आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि पर्सन ए को पूरी आशा है कि पर्सन बी के साथ उनका रियूनियन होगा,
सही समय का इंतज़ार करते हुए एक जगह पर रुके हुए हैं। इनको पता है कि इन्होंने जितने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं उसमें सबसे बेहतर पर्सन बी ही है। उनकी विश फुलफिलमेंट है पर्सन बी, इनकी ड्रीम कम ट्रू है। और ये मैं देख सकती हूँ कि पर्सन ए थोड़ी तो प्लेयर एनर्जी में है। इन्होंने ये अभी भी दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनके मन में ये बात क्लियर है कि पर्सन बी जैसा न इनको कोई मिला है न मिलेगा। जहाँ तक पर्सन बी की एनर्जीज का सवाल है, मैं देख सकती हूँ कि ये अकेले नहीं रहना चाहते हैं। ये पर्सन ए को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और इस कनेक्शन में आई हुई डिसहार्मोनी और पर्सन ए के द्वारा थर्ड पार्टी को इस कनेक्शन में लेकर आने की बात से ये बिल्कुल अच्छी तरह से अवगत है। इनको पता है कि इनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी एनर्जी प्रिवेल करती है। इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं, फिलहाल खुद को हील करने में लगे हुए हैं। मुझको लगता है इन्होंने ये सारी बातें अपनी फैमिली से भी डिस्कस की हैं और इनकी फैमिली इस कनेक्शन के अगेंस्ट हो गई है। फिर भी पर्सन बी के मन में आशा है कि इस कनेक्शन में प्रोग्रेस आएगी और अभी उनका सारा फोकस अपनी हीलिंग पर है। बहुत अकेला महसूस करते हैं पर्सन ए के बिना। अपने मन की जो इनकी आवाज है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझको लगता है कि पर्सन बी अपनी इनर कॉलिंग को सुन नहीं रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चाहते हैं। और ये भी इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि चीजें खत्म हो गई हैं। आने वाले समय में इनको ये, इनके मन में ना एक द्वंद चलता रहेगा आने वाले समय में कि चीजें खत्म तो हो गई, लेकिन कहीं मन में एक आस भी रहेगी कि शायद किसी तरह से चीजें फिर से रिकिंडल हो जाएं। इसकी भी आशा है इनके मन में। तो जहाँ तक म्यूचुअल एनर्जीज का सवाल है, मैं देख सकती हूँ कि दोनों के माइंड में कंफ्यूजन बना हुआ है और द्वंद है, मन उदास है और दोनों को ये लगता है कि अब जुड़कर फिर से आगे बढ़ना बहुत कठिन होगा। इस कनेक्शन में रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी दोनों चाहते हैं, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। कहते हैं ना, बहुत कठिन है डगर पन घट की, वही वाली स्थिति है। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कनेक्शन में आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें। हमारे पास है द चैरियट, 9 of wands in reverse, एस ऑफ wands in reverse, बॉटम पर है 8 of cups की एनर्जी। तो ये कार्ड हमें बताते हैं कि आपके पर्सन ने वॉक अवे तो किया है इस कनेक्शन में। थर्ड पार्टी एनर्जी डेफिनेटली लेकर आए हैं। ये अपने इंस्टिंक्ट, अपने इम्पल्सेस के वशीभूत होकर के कोई स्टेप लेते हैं और इस वजह से इस कनेक्शन में अब प्रोग्रेस लेकर आने में इनको आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत गड़बड़ियां की हैं इस कनेक्शन में आपके साथ। किसी और पर्सन को एंटरटेन किया है, किसी और पर्सन के साथ चले गए, आपसे वॉक अवे कर लिया। तो जहां तक आपके पर्सन के इंटेंशंस का सवाल है, देखिए आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं हैं। वो भी चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आपको महसूस कराया है, जिस तरह से आपको थर्ड पार्टी एनर्जी में लेकर आए हैं, चाहते हैं कि चीजें बैलेंस करके चलते रहें, आपके आपके साथ भी रहें, किसी और पर्सन को भी एंटरटेन करें। तो ये सब चीजें इनके इंटेंशन को सही नहीं दर्शाती हैं। ऑलराइट,
तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कनेक्शन में ऑब्स्टेकल्स क्या है। यूनिवर्स हमें गाइड करने, हमारे व्यूअर के कनेक्शन में रुकावटें क्या हैं, बाधाएं क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं इनके कनेक्शन की प्रोग्रेस में। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स और बॉटम पे है द हैंगमैन की एनर्जी। देखिए सोचते बहुत ज्यादा हैं आपके पर्सन, सोचते इतना ज्यादा है कि इनकी सारी एनर्जी सोचने में निकल जाती है और करते कुछ नहीं है। ये आपको इस कनेक्शन में जो बाधा है वो ये है कि इनमें लॉयल्टी की कमी है, ओवरली प्रैक्टिकल है और सोचते हैं कुछ है करते कुछ और हैं, ये एनर्जी नजर आ रही है। तो ये यहाँ पे सारी एनर्जी इनका फोकस जो है पैसे पर है। हो सकता है इन्होंने किसी ऐसे इंसान को चुना है अपनी लाइफ में जो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, इनसे भी ज्यादा स्ट्रांग है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने प्रैक्टिकली डिसीजन लिया है, आपसे मूव ऑन किया है। तो ये फाइनेंसेस इस कनेक्शन में बहुत बड़ी बाधा हो सकते हैं और इनका लॉयल ना होना आपके प्रति। यूनिवर्स अब हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन इनकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं। हमारे व्यूअर के पर्सन की तरफ से इनके लिए क्या एक्शन आ सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी कुछ कार्ड्स आ गए हैं। हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और द हायरोफेंट इन रिवर्स, बॉटम पर है टू ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए आपके कनेक्शन में बहुत ज्यादा डिसहार्मोनी आई है और इस वजह से आपके पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपके कनेक्शन को, लेकिन इन्होंने जो डिसहार्मोनी जो डिसऑनेस्टी की है आपके साथ और इनका जो इनकी जो अनट्रेडिशनल सोच है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेने की टेंडेंसी है, इसके सामने इनके मन का गिल्ट और इनके जो इमोशंस हैं, जो इमेच्योर इमोशंस हैं, इन सब पे पानी फिर जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी वाले लेने वाले इंसान हैं ही नहीं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जी है और जो इमोशंस हैं वो बहुत मिनिमल हैं, बहुत ही कम हैं। ओके, तो जहाँ तक आपके पर्सन की तरफ से एक्शन का सवाल है, देखिए आपकी तरफ कोई एक छोटा सा इनिशिएशन आ सकता है माफी मांगने का और आपको ऐसा लग सकता है कि ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन ये एक इल्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, जो डिसहार्मोनी आ चुकी है उसके बाद इनकी तरफ से जो भी ऑफर आएगा उस पर आपका विश्वास करना आपके लिए, आपको विश्वास करना मुश्किल लगेगा। ऑलराइट, तो एक्शन का सवाल है जहां तक, तो हाँ इनकी तरफ से कोई स्टेप आ सकता है आपकी तरफ। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है, फिर हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। हमारे पास है द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम पर है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपके कनेक्शन में प्रोग्रेस आ सकती है, आपके कनेक्शन में एक सक्सेसफुल रीयूनियन हो सकता है, रिकंसिलिएशन हो सकता है। आपके पर्सन काफी कॉन्फिडेंट है और आप भी इस रीयूनियन के बाद बहुत खुश महसूस करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे और इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं आप मुझको इस रिकंसिलिएशन के, इस
ये जो भी पर्सन है जो बहुत समय से आपसे नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, ये वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की जान-पहचान बहुत लंबे समय से हो सकती है, बचपन की जान-पहचान हो सकती है और या फिर काफ़ी दिनों से जानते हो आप एक-दूसरे को, इसकी भी संभावना है। तो आउटकम में तो मुझको दिख रहा है कि थोड़ी हिचक के बाद ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। अभी आप पे है कि आप पुरानी बातों को भूल कर इनको कितनी स्पेस देते हैं। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। हमें क्या दिख जाएंगे यूनिवर्स, आप हमारे व्यूअर को क्या सुझाव देना चाहेंगे। हमारे पास कार्ड आया है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो ये कार्ड, इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स हमसे आपसे कहना चाहते हैं कि बातचीत करके देखें। ऐसा ना करें कि आपको कोई अप्रोच कर रहा है और आप उसको बोलने का मौका ही ना दें। मन में कितनी भी खटास हो, मन में कितना भी दुख हो, आपको कितनी भी ठेस पहुंची हो, आप एक मौका दें अपने पर्सन को अपनी बातें कहने का। तो इससे हो सकता है चीजें सुधरें, और अगर चीजें ना भी सुधरें तो कम से कम इसकी संभावना तो है कि आप दोनों के मन की खटास कम हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को माफ कर सकें, भले उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं। लेकिन बातचीत अगर करने के लिए कोई अप्रोच करता है आपको, तो उसे बात करने का एक मौका जरूर दें। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।